सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय श्री राधे, जय श्री बिहारी जी की। आज आपको श्री बिहारी जी की इतनी नटखट कथा सुनाऊं, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ जब श्री बिहारी जी को रात्रि को शयन कराते हैं, आज भी श्री बांके बिहारी जी की जब मालिश होती है, इत्र से ठाकुर जी के चरणों की मालिश होती है, ठाकुर जी को जब शयन कराया जाता है तो शयन में ठाकुर जी के लड्डू रखे जाते हैं। और वो भाव ये है कि रात्रि में ठाकुर जी निधवन से रास करके आएंगे तो थक जाएंगे, और थके होने के कारण भूख लगेगी तो क्या खाएंगे ठाकुर जी। तो इसीलिए रात्रि को वो लड्डू रख दिए जाते हैं कि जिससे ठाकुर जी को भूख लगे तो ठाकुर जी उन लड्डू को पालें। एक बार ये ऐसी घटना घटी कि रात्रि में गोस्वामी जी की जिनकी सेवा थी, वो गोस्वामी परिवार लड्डू का भोग लगाना भूल गया, रात्रि को वो लड्डू रखना भूल गया। अब जब लड्डू नहीं रखे, लेकिन ठाकुर जी तो गए निधवन, और नित्य की भांति एक अभ्यास पड़ गया। रात्रि को नींद खुली, नींद खुलकर जब ठाकुर जी ने वो कटोरे देखे, वो कटोरे खाली थे, उनमें कुछ था नहीं। तो ठाकुर जी सोचने लगे कि भैया आज पुजारी को क्या हो गया, लड्डू रखकर नहीं गया, लेकिन मुझे तो भूख लगी, मैं क्या करूं। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज हम भी बाजार में घूमकर आए, कैसा माहौल है बाजार का। तो ठाकुर जी मंदिर को छोड़कर बाहर आए, और बाहर वृंदावन की गलियों में घूमे, खूब गलियों में घूमे। वृंदावन की गली, बिहारी जी मंदिर की बाहर एक दुकान थी, और वहां एक बुजुर्ग गरम गरम बूंदी के लड्डू बना रहे थे। और जब उन लड्डुओं को बनाते हुए देखा तो कहा कि भैया ये लड्डू ये मोए खावे को दे दे, ये मैं खाऊं। तो कहा कि भैया ये लड्डू खावे को तो दे दूं, लेकिन तू तो वो पैसा दे दे। तो ठाकुर जी बोले हम पे पैसा तो है नहीं, पैसा को हमारे पास कहाँ काम, हमारी भैया हमारे जो भी प्रेमी हमसे कभी पैसा मांगे नहीं है, तू कैसो है जो पैसा मांग रहा है। तो बोले नहीं भैया हम तो पैसा बगैर कुछ देंगे नहीं। तो तब ठाकुर जी ने सोची भैया ये तो बड़ा व्यापारी है, हम ऐसे व्यापारी हो सबको ठग लें, ये हमसे भी बड़ा व्यापारी है। तो ठाकुर जी ने कही कि भैया सही ठीक है, तो पैसा चाहिए है, तेरा पैसा से ही काम बनेगा। तो देख पैसा तो हम पे है नहीं है, लेकिन लड्डू खाए बगैर जाएंगे भी नहीं तेरी दुकान से, तो लड्डू तो हम खावेंगे। तो बोले भैया तू लड्डू खावेगा तो हम पैसा भी लेंगे। तो बोले पैसा के नाम पे मैं तो अपनों कड़ो रख जा रहा हूं, और सुबह तेरे पास आए के तो पैसा दे जाऊंगा और अपनों कड़ो ले जाऊंगा, ऐसो करूंगा मैं। बोले ठीक है महाराज, ऐसी बातें हैं तो आप हमारी बातें पक्की करो, और अभी आप लड्डू खा लो और अपनों जो कड़ो है वो हम पे जमा करा दो। और महाराज ठाकुर जी ने चैन से लड्डू खाए, और चैन ते भाव से लड्डू खा के वो कड़ो उतार के वाए दे दियो। या देवे की बात ठाकुर जी चले गए अपने मंदिर में, शयन करने लगे। अभी तक तो सब शांति शांति ही। अब जिसकी सुबह सेवा थी वो आया और ठाकुर जी को स्नान आदि कराया, श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को जब श्रृंगार करने के बाद आभूषण पहनाने लगा, तो उस आभूषणों में जो सोने का जो ठाकुर जी कड़ा पहनते हैं वो कड़ा नहीं मिला। तो वो महाराज बेचैन हो गया, विचलित हो गया, घबरा गया कि भैया मेरा वो ये कड़ा कहाँ गया ठाकुर जी का। और भंडारी को बुलाया, वहीं शाम की जिसकी सेवा बीत चुकी थी उस पुजारी को बुलाया, अरे भाई ठाकुर जी का कड़ा कहाँ है। बोला मैं तो ठाकुर जी को रात्रि को कड़ा उतार कर गया हूँ, भंडारी को दिखाकर गया हूँ, ठाकुर जी का कड़ा कहाँ गया मुझे नहीं पता। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गई, पूरे गोस्वामियों में यह शोर मच गया कि ठाकुर जी का कड़ा कहाँ गया, ठाकुर जी का कड़ा कहाँ गया। पूरे वृंदावन में यह शोर होने लगा। और जब भैया जब वो व्यक्ति रात्रि भर लड्डू बनाता रहा और दिन में जब उसकी नींद खुली और सुना, लोगों से अपने बच्चों से सुना कि चारों तरफ ये बात हो रही है, चारों तरफ ये आवाज उठ रही है कि ठाकुर जी का सोने का कड़ा खो गया है, तो महाराज उसे ख्याल आया रात्रि में एक बालक मुझे कड़ा रख कर गया था मेरे पास। अब वो सोचने लगा कहीं ठाकुर जी तो नहीं थे। बोले नहीं नहीं, अरे ऐसे भाग्य मेरे कहाँ कि ठाकुर जी मेरे पास मुझे इन आंखों से मुझे दर्शन देने आए, वो ठाकुर जी नहीं हो सकते। मन को समझाने लगा, फिर पुजारियों के पास गया, बोले भैया
तुम्हारी ठाकुर जी को कड़ा खो गए हो, एक बात बताओ, क्या तुम पे दूसरा कड़ो है? बोले हाँ दूसरा कड़ो है। तो महाराज वो भी लाया अपना कड़ा, और जो मंदिर में कड़ा था उस कड़ी से उस कड़ी को मिलाया। जैसे ही दोनों कड़ी को मिलाया, दोनों ही कड़े एक जैसे थे। महाराज उस व्यक्ति को पता लग गया, वहीं बिहारी जी की देहली पर फूट फूट कर रोया, कहता है कि हे बिहारी जी, आप आए भी तो मैं आपसे सौदा कर बैठा। मैंने आपको लड्डू खिलाने के बहाने आपसे आपके आभूषण तक अपने पास गिरवी रखवा लिए। ठाकुर जी, कितना बड़ा अपराध मैंने किया है, आप मुझे क्षमा करो इस अपराध के कारण। मैं व्यापारी तो हूं, लेकिन आपसे व्यापार नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि आप इस प्रकार से मेरी परीक्षा लोगे, क्योंकि हर रोज जो आरती करने आपकी आता हूं, हर रोज जो दर्शन करने आता हूं, ये तो पता था कि जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता था वृंदावन बांके बिहारी कि आप परीक्षा ऐसी लोगे, ऐसी परीक्षा लोगे। बांके बिहारी, आप ऐसी परीक्षा लोगे। हे ठाकुर जी, आपका कड़ा आपके पुजारियों को वापस कर रहा हूं। आज जो आए मेरी दुकान पर, हे मेरे बांके बिहारी, मैं ये चाहूंगा कि हर रोज मेरी दुकान पर आओ, और इस बार मैं आपसे कभी कोई मोल नहीं लूंगा। ऐसा ठाकुर जी को कहता है। तो बंधुओं, ये ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत और सुंदर कथा है। ठाकुर जी अपने भक्त को कैसे अनुग्रहित करते हैं, कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते। अनेक भक्त हैं जिनके साथ ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, अथवा आज भी इस कलिकाल में अभी कुछ समय से ठाकुर जी इन भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कह दूं कि ठाकुर जी की लीलाओं को हृदय में स्थान दिया करो। जैसे सोना चांदी होता है, उसे तिजोरी में अंदर बंद करके रखा जाता है, वैसे ही ठाकुर जी ने कोई लीला आपके साथ की है तो उसे तो तिजोरी के, हृदय की उस तिजोरी में बांध कर रखो, क्योंकि जग जाहिर कर दिया तो वो लीला विश्राम कर जाएगी। तो जितना हो बंधु, उस लीला को, उस भाव को हृदय की तिजोरी में बंद करके रखो तो भाव है। ये तो बिहारी जी की सुंदर कथा थी जो आपको मैंने सुनाई। और यदि बिहारी जी की ये लीला आपको बड़ी पसंद आई हो, आनंद आया हो इस लीला में, तो जरूर मुझे कमेंट कर श्री राधे या बांके बिहारी जी की जयकारा जरूर लगा देना। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे।